लीडर शेख हसीना साहब की तासीर की जाए नहीं करता। और मेरी ज़िंदगी में एक नहीं अनेक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं जो भूल नहीं सकता, क्योंकि मैंने उनके साथ 15 साल काम किया। और ऐसी बहुत कम क्वालिटी जिनके अंदर रहती है, जो लोगों को अपना बनाने की, अगर वो गुस्सा भी हो जाया करते थे तो थोड़ी देर के बाद अगर उनका फ़ोन आया और उनके फ़ोन का रिंग बजते साथ अगर उनका नंबर देख लेते तो गुस्सा आता रहता। ऐसे हमारे रहनुमा हमको छोड़ के, उस आदमी ने जिंदगी के अंदर अपने उसूलों को कभी समझा, उसूलों से समझौता नहीं किया। मैं जब कारपोरेशन के अंदर फील्ड स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना, एक टाइम उन्होंने बनाए थे, दोबारा मैं पार्टी में नहीं भी था तो भी मेरी मदद किया था। इस शहर में देखा दोबारा उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। मैं जब अपनी हॉबीज में बैठे रहता था और मुझे ये लगता था कि जब ऑफिसरों की भागदौड़ देखता था कि लगता था कि कारपोरेशन हिल रही है, तो मुझे लग जाता था कि शेख मुजीब साहब कारपोरेशन। ऐसे एक शख्स का चले जाना, उनकी एक एक बात हमारे दिल को छू लेती है। ठीक है कि स्टेज अलग रहता सियासत का, वो मेरे खिलाफ बोलते थे, मैं उनके खिलाफ बोलता था। आज वो नहीं ले रहे हैं, उनकी एक अच्छाई बयान करने के लिए मैं 12 अक्टूबर को मैं नासिक को जब उनके लिए मिलने के लिए गया, हॉस्पिटल के नीचे जब किसी वजह से उनको नहीं मिलने दिया गया, डॉक्टरों ने मना किया होगा या कोई भी बात होगी, उनका 16 अक्टूबर को मुझको 3:11 के ऊपर फोन आया। मैंने जैसी फोन देखा उन्होंने बोले हेलो फलां साहब बोलो। बोले अरे एजाज तू नासिक आया तो मेरे को मिला क्यों नहीं? बोले साहब डॉक्टर लोगों ने बोले बेटा अभी नहीं मिलना है। नहीं बोले तुम्हें उनको बोलना था कि मैं ये शख्स हूँ। सर वो कोई बात नहीं थी, मतलब उन्होंने जैसे मैं नहीं मिला मैं जीत क्यों करूँ। उन्होंने मेरे को बहुत सारी बात करने के बाद मुझे ये कहा कि तू मेरे को मिलने के लिए। 16 अक्टूबर को मेरी उनकी आखिरी बात हुई। उसके बाद मैं 18 तारीख को नासिक गया और कम से कम 15 से 20 मिनट उनसे बातचीत। एक जिंदा दिल इंसान थे। ऐसा कभी नहीं लगता था कि अगर एजाज बिन मेरा बेटे के जैसा है। मैं कभी अगर भूल मिल गए तो खंदी बात रखी और धीरे से बोलना क्या रे बट्टे ठीक है ना। ऐसी सारी बहुत एक नहीं अनेक खूबियां उनके अंदर जो थी। कभी बम्बई जाने का साथ में लेके जाते थे तो मजाकन बोल देते थे पैसे वैसे है ना बट्टे किसे में। अब बोलते हाँ ना साहब है ना। मगर बम्बई रिटर्न में कभी चाय भी पीने की जरूरत उनके साथ नहीं पड़ती। और एक एजाज बेग में ऐसे 30-30, 25-25 लोग उनके, जब वो मैंने देखा करता था कि जब वो महामंडल के अध्यक्ष बने, पावर लूम महामंडल 25-25, 30-30, 40-40 लोगों को किस तरीके से वो खर्च करते थे। यानी आज एक एक बात उनकी, कभी किसी को चाय भी पीने की बात जरूरत नहीं पड़ी कि भाई बम्बई गए थे साहब के साथ किसी को अपने किसे में हाथ डाल के चाय पीने पड़ी। हम लोग आज उनकी अच्छाई गिनाने के लिए यहाँ खड़े। अल्लाह ताला ने उनको उतनी ही जिंदगी दी थी जितनी उन्होंने आज अपने से कुछ कर गए। हम एक एक चीज अगर दिमाग के अंदर लेंगे तो उनकी एक एक चीज, उनकी एक एक खूबियां हमारे जिंदगी भर मरने दम तक की उनकी एक एक खूबियां हमें याद। क्योंकि वो आदमी जो थे गुस्सा भी होते थे तो थोड़ी देर के बाद, 1-2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद फोन करके बुलाया करते थे। उसमें उनके अंदर अकड़ वाला मामला नहीं था कि चल अकल जान दे क्या कर लेगा देख लेंगे, ऐसा कभी। मैंने हमेशा कुछ न कुछ उनसे तो महिमा हो जाती थी। बहरहाल मैं जब उनको सामने का उतनी वो तो नहीं रहते, उनका फोन आ जाता था तो फोन की रिंग देख के घंटा हो जाना पड़ता था, यार हमारे साहब का फोन आ गया। क्योंकि मैंने 15 साल उनके साथ काम किया, उन्होंने शहर को बहुत कुछ दिया। अब इसके बाद तो एक ही सिलसिला रहा कि जब भी अगर अपनी दुआ में हम कभी हाथ उठाएंगे तो अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे हम कि अल्लाह ताला उनके लिए भी हमारे से दुआ हो जाए। यही हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। एक अच्छा उसूल पसंद आदमी, एक शहर का एक रहनुमा, जिन्होंने शहर के अंदर कुछ भी दिया। 2001 का जब फसाद हुआ था, इत्तेफाक से हम दोनों गेंदा मैदान के अंदर इफ्तिताह कर रहे थे। पाओ
वहां से पानी की पाइपलाइन आजाद नगर पुलिस स्टेशन से मुंशीगढ़ गुलकियाले घर के पास पाइपलाइन डालने के लिए हम इब्तदाई कर रहे थे और फसाद का फोन आ गया कि शहर के अंदर फसाद खोल पड़ा। मुझे बहुत समझाया करते थे वो कि यार बेटा एक जान है, तू थोड़ा सी आराम से चल, ठीक है, तेरे ये जज्बात है। मैंने सियासी जिंदगी का सफर अंदर सब कर चुका हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो मैं एक आदमी और यहाँ पर याद करूंगा, उसके अंदर दूसरा एक आदमी और भी था, इब्राहिम सेठ कभी, और उनके पास कई वर्षों के बाद भी चले जाते थे। आज उनकी भी मुझे बहुत याद आती है। मैंने भी उनके साथ, मेरे साथ 10 साल कारकुलर हो गए थे, तो उनको ऐसा लगता था, इब्राहिम सेठ को भी, क्या इसको अपना कैसे बनाकर बात करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि ये अपना है। ऐसे लोग दुनिया के अंदर बहुत कम है। मैं अल्लाह ताला से दुआ हो कि अल्लाह ताला उनके खानवादा को, उनके बच्चों को, बीवी को और उनके जितने दोस्त अहबाब है सबको सब्र की जमील अता फरमाए। और उन्होंने जो शहर के अंदर जो काम कारनामा अंजाम दिया है और जो अधूरे काम रह गए, हम अल्लाह से यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे छोटे से नाचिद जैसे लोगों से उसको काम ले। यही मैं बात करता हूँ और उनके लिए दुआ हूँ। शुक्रिया। मैं शगुफ्ता सुभानी, हमारे गांव कांग्रेस कमेटी की खवातीन हल्के की जानिब से आए हुए तमाम की मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज ये जो तारीखी प्रोग्राम है, मरहूम शेख रशीद साहब, उनकी मतलब पूरे खानदान की हम लोग ताज़ियत करते हैं। देखिए, वो एक बहुत ही बड़ी शख्सियत रही हैं और इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में बातें करना हम जैसे छोटे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि बहैसियत लीडर वो एक बहुत ही बेमिसाल रहनुमा रही हैं। मैं आज उनकी सियासी शख्सियत की बजाय एक आम जिंदगी में वो कैसे थे, इस पर एक अपना वाकया बयान करना यहाँ पर इसलिए भी जरूरी समझती हूँ। एक आम इंसान के साथ में इतने बड़े लीडर का रवैया कैसा था। आई वॉज 21 ईयर ओल्ड जब मैं 21 साल की थी। कुछ काम के सिलसिले में मुझे अपनी फ्रेंड के साथ में कोर्ट में जाना हुआ और मैंने सच में कोर्ट जो है वो पहली बार देखा था। मैं बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और वहां पर मुझे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि पुलिस है, डिपार्टमेंट है, वकील है, ये एक लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं वहां पे अपनी फ्रेंड का इंतजार कर रही थी। अचानक वहां पर एक आवाज आई कि ए छोकरी। मैं इतना घबरा गई और जब मैंने मुड़कर देखा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी कि वहाँ पे साहब खड़े हुए थे और साहब पूछ रहे थे कि बेटा कोई परेशानी है। वो आदमी जो उस वक्त चुनकर आए थे, इतना बड़ा लीडर, आके पूछ रहा है एक लड़की से, ये मुझे नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि बेटा क्या बात है, यहाँ पे क्यों खड़ी हो, आपके साथ में कोई और नहीं है? तो मैंने कहा कि सर एक्चुअली मेरी फ्रेंड आ रही है, मेरी फ्रेंड यहाँ पर मैं उनका वेट कर रही हूँ। अचानक हमारी बात ही चल रही थी कि सर के साथ में जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, दे आर हैविंग द गन्स, उनके पास में बंदूकें थी, वो लेकर आके जस्ट सर के आजू बाजू में खड़े हो गए। तो मुझे उस वक्त पसीने छूटने लगे थे। मैंने इतना मतलब घबरा गई थी मैं कि मैंने बंदूक भी पहली बार ही देखी थी। तो सर ने उनको बहुत बुरी तरीके से डांटा था, उनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स को। उनका सिक्योरिटी वहां पे जरूरी था, बट उन्होंने कहा कि यहाँ से हटो, तुम देख नहीं रहे हो, मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूँ, अपनी गन नीचे करो और यहाँ से हट जाओ। वो वहां से हटे। सर ने अपनी कुर्सी मुझे दी, मुझे वहां पे बिठाया, मुझे वहां पे चाय पिलाया। ही वॉज नॉट नोइंग मी, वो मुझे नहीं जानते थे। लेकिन आप लोग उस वक्त समझ नहीं सकते कि मेरी उस वक्त क्या हैसियत हुई थी कि इतना बड़ा लीडर एक आम औरत को, एक आम बच्ची को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। और उसके बाद में सर ने मेरी परेशानी देखकर मेरे सर पे हाथ रखा था। मुझे आज भी जुमला याद है जो उन्होंने ये कहा था कि बेटा तेरा भाई अभी जिंदा है, कुछ परेशानी होगी मुझे कहना। उसके बाद में उनके साथ में जो 2-3 उनके सर के सपोर्टिंग मेंबर्स थे, उन्हें सर ने मेरे साथ में भेजा कि इस बच्ची का जो भी गैप सर्टिफिकेट का इनका काम है उसे आप लोग पूरा कीजिए। देखिए, लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी जो बातें होती हैं, इट वॉज माई फर्स्ट मीटिंग। ये सर के साथ में मेरा पहला मीटिंग था, पहला एक्सपीरियंस था, डेट वॉज ऑसम। उसके बाद में आगे चलकर मैं शगुफ्ता सुभानी बनी, मेरा एक पर्सनालिटी बना। सर से जब भी मेरी मुलाकात हुई, सर ने हमेशा बहुत इज्जत दी, बहुत एहतराम किया। तो देखिए, मैं पूरे शहर की तरफ से जो खानवादा शेख रशीद है उनके गम में बराबर की शरीक हूँ। और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी साहब के लिए कि साहब एक बेमिसाल आदमी थे। ऐसे जो लोग हैं वो करोड़ों सालों में पैदा होते हैं। और सर के लिए मैं शेख रशीद साहब के लिए ये दुआ हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जा बुलंद फरमाए, करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अदा फरमाए। और इस बात पर अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी, हमारे बाद कोई चांद फिर न चमकेगा, हमारे बाद कोई चांद फिर
न चमकेगा, हमारे बाद यहाँ रोशनी नहीं होगी। जला सको तो जला लो अंधेरी राहों में, जला सको तो जला लो अंधेरी राहों में, हमारे बाद की दुनिया बुझी बुझी होगी। शगुफ्ता हमसे संवरती है कायनात अभी, शगुफ्ता हमसे संवरती है कायनात अभी, हमारे बाद की दुनिया बड़ी बुझी होगी। थैंक यू वेरी मच। ऐसा हुआ कि घर पे आए, बोले बेटा क्या है, मुझे तो कोरी के नाम से पहचानते थे वो, कुछ भी हुआ कोरी इधर आओ, हमसे तुम्हें कुछ बात करनी है। और मेरे ये कांग्रेस पार्टी के आने की वजह मेरे गुरु शेख रशीद साहब ही है, उन्होंने ही मुझे इस पार्टी में लाया है। और कहीं भी कहीं कुछ काम गए, कुछ नागपुर आए, हम बहुत जगह मीटिंग के लिए गए, लेकिन उन्होंने एक बाप के साये के जैसा मेरे पीछे खड़े रहते थे वो। मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे बाप नहीं है करके, उन्हें हर वक्त उन्होंने मुझे बेटी समझा था। अने इतना करीब थी मैं उनके, बहुत करीब थी। अने हर वक्त कुछ भी कुछ काम रहा, बेटा टेंशन लेने का नहीं, मैं तेरे खड़ी हूँ, तेरे पास में खड़ा हूँ, मैं हर वक्त तू आवाज दे मुझे, तेरे पास में खड़ा हूँ। और हम बाहर नांदेड़, मुंबई, नागपुर हर जगह गए, लेकिन उन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। बेटा चलने का है नागपुर, चल मैं तारा मैडम, मैं हर वक्त हमें बोलते कहाँ जाना है बेटा, पप्पा मुझे यहाँ जाना है, यहाँ बुलाना आया है, चल बेटा तैयारी कर तू। गाड़ी लेके आते थे घर पर, चलो निकलो, साथ में लेके जाते थे। यानी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे मैके की मुझे कभी कभी महसूस नहीं हुई कि मेरा मैका इतना लंबा है, मैं अकोला की हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कभी ऐसा होने नहीं दिया उन्होंने कि मैं आज मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है, ये कभी ऐसा नहीं होने दिया उन्होंने। हर वक्त जैसा एक बाप बेटी को पालता है, वैसा उन्होंने हर वक्त बिना साया बन के मेरे साथ खड़े रहे। और मैं इनके बारे में क्या बोलूं, बस इतना ही कहूंगी। थैंक यू। आज की इस ताज़ियती मजलिस में मुख्तलिफ सियासी पार्टीज, मिल्ली, दीनी, फलाही तंजीमों के जिम्मेदारान और हाज़रीन मजलिस, हम लोग ताज़ियती नशिस्त के अंदर बैठे हैं। और ताज़ियती नशिस्त का सबसे बुनियादी मकसद ये होता है कि जिस शख्सियत को लेकर हमने इस मीटिंग, इस मजलिस का इनेकाद किया है, उनके अंदर क्या खूबियां थी, क्या कमालात थे, क्या अच्छाइयां थी, और किन चीजों को उन्होंने अपना ओढ़ना बिछौना बनाया था। ताज़ियती नशिस्त का सबसे बुनियादी मकसद ये होता है कि जाने वाले की तमाम खूबियां, जाने वाले के काम, जाने वाले के मिशन, जाने वाले के कारनामे और मुजाहदे जो हमने देखे हैं, जो हमने सुने हैं, जो हमने पढ़े हैं, अब उनके चले जाने के बाद उसको हम अपना मकसद हयात बनाए। ये ताज़ियती नशिस्त का असल मकसद। यहाँ पर मरहूम शेख रशीद साहब के फर्जंद अर्जुमन आली जनाब आसिफ शेख साहब हैं और बहुत सारे उनके आइज़ा व अकारीब यहाँ तशरीफ फरमाए। कांग्रेस आई के बहुत सारे नए पुराने ओहदेदारान, जिम्मेदारान और सदर आली कद्र तशरीफ फरमाए। आप सब हमसे अच्छी तरीके से जानते हैं कि शहर मालेगांव के अंदर एक वक्त वो भी आया कि कांग्रेस तकरीबन खत्म हो चुकी थी। शब्बीर सेठ का जो जमाना था, उस जमाने के बाद कांग्रेस तकरीबन खत्म हो चुकी थी, क्योंकि सामने बहुत कद आवर शख्सियत थी जिन्होंने तकरीबन 5 टर्म पे इस सरजमीन मालेगांव पर अपनी बागडोर संभाली थी। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं इशारे किनारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही मरहूम शेख रशीद साहब ने सियासत के अंदर कदम रखा, तो सबसे पहला काम उन्होंने जो किया है वो हमारे लिए मशअले राह है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए इबरतनाक भी है और नसीहत आमेज भी है कि उन्होंने हर महल्ले में, हर एरिए में
हर मकतबे फिक्र के लोगों के दरमियान, हर मसलक और हर बिरादरी और हर तबके के लोगों में बनफ्से नफीस बजाते खुद जाकर इस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप बैठे हैं, आपका दिल गवाही देगा कि हाँ बात में दम है। शेख रशीद साहब ने अपनी बिसात पर जो सबसे बुनियादी कोशिश की है, उन्होंने कांग्रेस को बहुत हद तक तवानाई बख्शी, बहुत हद तक मुस्तहकम किया और बहुत हद तक उन्होंने मजबूत किया। आज शहर अजीज मालेगांव सिर्फ एक कद आवर सियासी लीडर से नहीं, बल्कि एक इंतहाई वफाशियार, इंतहाई मिलनसार और इंतहाई सच्चे पक्के समाजी खिदमत गुजार शख्स से महरूम हो गया है। जरूरत इस बात की है कि जहां हम आज उनकी रूह को खिराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, हम उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। जो चीज उनकी जिंदगी में थी, उन्होंने कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कभी किसी के साथ नारवा सुलूक नहीं किया, हर एक के साथ इंसाफ। और आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप देख रहे चुके होंगे कि उनके पास जो सबसे बुलंद और बाला चीज थी, तो वो कौम के सच्चे पक्के खादिम थे, वो कौम के तई हमदर्द थे। अपने दिल के अंदर वो कौम की गैरत, कौम की हमीयत, कौम की मोहब्बत रखा करते थे। इसीलिए कौम ने उनको कहा है कि इतना रहम दिल लीडर सरजमीन मालेगांव को बड़ी मुश्किलों से मिला था। बहुत सारी वो बातें जो अब मंजरे आम पर आ रही हैं, उन्हीं में से एक बात ये थी, एक बात ये भी है कि उनको जो तनख्वाह मिलती थी कॉरपोरेशन से, अक्सरों बेशतर वो पूरी की पूरी तनख्वाह दीनी, समाजी, मिल्ली कामों में खर्च कर दिया करते थे। पूरी की पूरी तनख्वाह नंबर लगा रहता था कि इस महीना इंशाअल्लाह ये इस मदरसे को, इस तंजीम को, इस शख्स को या इस परेशान हाल को ये पूरे की पूरी तनख्वाह इस तरीके से कौम की नज़र कर दिया करते थे। अल्लाह करे कि ऐसा सच्चा पक्का हमदर्द और कौम का मुखिर सरजमीन मालेगांव को दोबारा मिल जाए। मैं जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के खादिम होने की हैसियत से अली जनाब आसिफ शेख साहब और जितने भी उनके अहले खाना के लोग मौजूद हैं, बिलखुसूस फिलहाल जो कांग्रेस के सदर हैं अली जनाब एजाज बेग साहब, जैनुल पठान साहब और यहाँ पर जितने वर्कर हैं, जिम्मेदारान हैं, जितने सियासी शख्सियतें हैं, सबकी खिदमत में ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करता हूँ कि मरहूम ने अपनी जिंदगी के अंदर कौम की, दीन की, मिल्लत की, समाज की, मुआशरे की जिस लाइन से भी खिदमत अंजाम दी है, अल्लाह उनकी तमाम खिदमत को कबूल फरमाए, उनके मिशन पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए और जिस नेक नियति के साथ, जिस जज्बे सादिक के साथ, जिस खुलूस के साथ उन्होंने कौम की खिदमत सियासी प्लेटफॉर्म से की है, उसके नक्श कदम पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए, मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। जाने में अनजाने में कोई खता गलती हो गई हो, अल्लाह सर्फ़े नज़र फरमा कर अफ़्व दरगुज़र का मामला फरमाए और उन्हें आला इल्लिय्यीन में बेहतरीन से बेहतरीन मकाम जगह नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। के ताज़ियती नसीहत एक ऐसी शख्सियत के नाम से दी जा रही है जिसके सीने में दर्दमंद दिल था। उस शख्सियत के ताल्लुक से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। परवीन साहिर का एक शेर है कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है, पानी के घर में रहता है। यही हाल इस वक्त मालेगांव शहर के हजारों सोमवार लोगों का है। उनकी आंखें 3 दिन से आंसुओं से बुझी नहीं है। कभी न कभी किसी न किसी
बात पर किसी न किसी मौके पर शेख रशीद साहब की ख्यालात, उनके एहसासात, उनकी हरकत जहन में आती है और अजीब गरीब तरीके से आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका वो अपनापन, जो कंधे पर हाथ रखकर बात करने का अपनापन है, यकीन जानिए मैंने बहुत कम ऐसे लीडर देखे अपनी जिंदगी में कि कोई लीडर इंतहाई मामूली बात भी किसी के कंधे पे हाथ रखकर कहे। जब वो किसी के कंधे पर कोई बात हाथ रखकर जब कोई बात कहते थे तो उस बात का वजन यकीन मानिए बहुत ज्यादा हो जाता था। उस बात का वजन इतना जबरदस्त हो जाता था, अगर कोई गम का माहौल रहता, हमारे दिल में कोई रंज रहता, किसी बात का अफसोस रहता, तो उसी वक्त वो अफसोस रखू हो जाता। यकीन जानिए अजीज दोस्तों और साथियों, उनके काम सारा हमारे गांव गिनाते रहेगा, इतने काम काज हैं, लेकिन यह ताज़ियती नशिस्त है, ये अफसोस व्यक्त करने की नशिस्त है। हमारे दरमियान से एक ऐसा शख्स चला गया जिसकी आंखों से हमने इस कांग्रेस पार्टी को देखा है। कम से कम मैं तो मेरे ताल्लुक से ये कहना कह सकता हूँ कि मैंने मेरी जिंदगी की शुरुआत, पॉलिटिकल शुरुआत की उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आदमी से मुतासिर होकर उनके साथ लगा। एक नशिस्त में मेरी मुलाकात शेख रशीद साहब से, उन्होंने मुझे समझाया कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की हैसियत क्या है। डर थे कि कभी बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के हद से ज्यादा बातें नहीं करते थे, वो अपनी इंफरादी खिदमत के तौर पर ही शहर में जाने जाते थे। लेकिन उन्होंने एक निजी मुलाकात में मुझे समझाया कि कांग्रेस इस देश में मुसलमानों के लिए क्यों जरूरी है। यकीन मानिए वो दिन है और आज का दिन है, और शायद मैं मर जाऊंगा, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शेख रशीद साहब ने मुझे समझाया कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ लड़कर जहद मुसलसल करना क्या चीज है। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों का वजूद किस दुनिया में जिंदा है। इस हिंदुस्तान में कौन सी सियासी पार्टी ऐसी है जो सभी चीजों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी, वो चीज मेरे जहन में बैठ गई। अजीज दोस्तों और साथियों, शेख रशीद साहब हर दुख और सुख के साथी है। कौन ऐसा आदमी होगा, एक आम आदमी, लूट चलाने वाला, हाथ मजदूरी करने वाला, एक बिगाड़ी काम करने वाले आदमी के यहाँ कौन शादी में जाता, कौन सा लीडर शादी में जाता। ये रिवायत कायम उन्होंने की। मालेगांव शहर में ये रिवायत शेख रशीद साहब ने कायम की कि मैं मजदूर है, मेरे बेटे को मैं बिस्सी उठा के उसकी शादी करता हूँ, शायद के मेरा सबका भाई आने में देर करते, मगर शेख रशीद साहब निकाह से पहले मौजूद रहते थे। ये रिवायत किसने कहा? शेख रशीद एक नाम है, एक मोहब्बत का नाम है, एक इंसानियत और ईमानदारी और रियायत का नाम है। रियायत का नाम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने अपनी आंख से देखी, बड़े बड़े गद्दारों को उन्होंने अपनी आंख से देखा कि मुझसे गद्दारी कर रहा है, लेकिन उन्होंने रियायत की, इंतहाई रियायत की। कई मामला ऐसे हुए कि उन्होंने दरगुजर का मामला किया। और यकीन मानिए मुझे यही लगता है कि किसी भी शख्स के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ऊंचाई में जाने के लिए ये चीजें बहुत मजबूत होती है, जरूरी होती है, लाजिम होती है। ये बहुत सी चीजें देखकर भी वो नजरअंदाज करें। शेख रशीद साहब की खूबियां बेशुमार है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं एजाज बेग साहब का बेइंतहा मशकूर हूँ कि उन्होंने वाकई में कांग्रेस पार्टी की सदारत पर रहते हुए उन्होंने एहसास जाना कि हमारा अपना लीडर जो इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के ऊपर उसके जो एहसानात हैं वो उसको चुका तो नहीं सकते, लेकिन एक नशिस्त लेकर ये प्रोग्राम उन्होंने किया। मैं खुसूसी मुबारकबाद उनको देता हूँ और आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि साहब को अपनी जिंदगी में अपनी दुआओं में याद करते रहे और उनके हसनात को याद करते रहे। और उन्होंने जो राहें बताई है, और खास तौर पर आखिरी बात जबकि मेरी बात खत्म हो गई, लेकिन मुझे एक बात जहन में आई कि मैंने कहीं हदीस पढ़ी थी, उसका मफहूम है कि एक सखी आदमी चाहे वो इबादत से दूर हो, लेकिन एक कंजूस आदमी से 1000 साल पहले जन्नत में जाएगा। और यकीन मानिए शेख रशीद सखी थे। ये मेरा गुमान कहता है शेख रशीद सखी थे। सारी दुनिया ने देखा शेख रशीद सखी थे,
लोगों ने देखा लोगों की बहू बेटियों के लिए कैसा काम उन्होंने किया, गरीबों के लिए क्या काम किया। इतना ही बोलकर मैं अपने अल्फाज यही खत्म करता हूँ। अल्फाज बहुत है, वक्त कम है, बहुत ही माजरत के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आप तमाम लोग यहाँ पर तशरीफ लाए, ये आपकी शेख रशीद से मोहब्बत और चाहत का जीता जागता सबूत है। इंशाअल्लाह ये रिवायत कायम रहेगी। हमारे लीडर शेख रशीद साहब के अनुमति से साहब और बैठे साथियों, बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि किस तरीके से बोल के ठाकुर से आपके सामने बातें रखूं। मैं मुसलसल उनके साथ 1994 उनके साथ पूरा अपना जो क्रिया था, अपनी जिंदगी का दीवानी था, उनके साथ रहा, सारा बसाना चला। हमने दुख सुख धूप छाव बारिश सब देखे, साथ में कभी महसूस नहीं होने दिया कि मेरे कार्यकर्ता है, मैं इनका लीडर है। हमेशा अपना भाई समझ करके हम सब लोगों को साथ में लेकर के चलते थे। कोई भी बात हो बुला करके हमसे मशवरा करते थे कि क्या करना है, कैसा करना है। उनकी जो खूबियां है, सामाजिक खूबियां जो है, इखलाकी खूबियां जो है, मैं अगर वो गिनाने बैठूं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा और उनकी नेकी को जाय नहीं करूंगा। अगर इस शहर के साथ उन्होंने ऐसा अपनापन दिया शहर को, सन 1994 में जब नगर अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आए और उनको हमने एक निवेदन दिया कि मालेगांव शहर की आवाम को पीने का पानी वक्त पे सही ढंग से मिलता नहीं है। गिरना डैम का पानी हमको दो। हमने ये डिमांड उनके सामने रखी। 54 के बाद जब वो नगर अध्यक्ष पद से उतरे, फिर नगर सेवक बने 1996 के इलेक्शन में, फिर हम मुसलसल जन जागरण समिति का लेकर के हम पूरे शहर के आवाम के मजदूरों के दुख दर्द, उनकी मजदूरी के सवाल पे कहीं आपस में सेठ मजदूर का तजाद हो जाए, हम जा करके उसको मिटाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही करते करते 1999 में जब वो हमदार बन गए, उस आदमी ने कहा खुदा हमको एहसास नहीं होने दिया कि मैं तुम्हारा लीडर हूं। एक भाईचारे की तरह, भाई की तरह हमेशा बुला करके हमको साथ में रखते थे। शेख आसिफ उस वक्त 10 से 12 साल के थे। मेरे पीछे पीछे आते थे कि चचा आज मीटिंग कहाँ है बताओ। मैं उनको बोलता बड़े तुम जाओ, मैं स्कूल पढ़ू। मैंने अक्सर का वक्त देखा, उनका उनके साथ रहा। 2001 का फसाद हुआ, कितनी मदद की लोगों से। हमारे इलाज साहब को नगर अध्यक्ष बनाया उन्होंने। मुख्यमंत्री विलास देशमुख से बैठ करके जगह पर उनसे बातचीत होती थी, कॉन्टेक्ट करते थे और बताते कि मेरे शहर में ये तकलीफ है, मेरे शहर की आवाम के साथ यहाँ के लोगों ने इस तरीके से गिरावनी हरकत की है। जब यहाँ पर मालेगांव के अंदर रेड टाउन में जब विलास देशमुख आए, सारी बातें उनको बताई गई और पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर सख्ती कसी गई और उसको जो लोग फंसाती थे उनके ऊपर भी शिकंजा कसा गया। अजी साथियों, उस आदमी के अंदर ऐसी कला थी कि रोटी बनाते बनाते जिसके बाद करने में उसको बनाने में पास में वो आदमी उसका हो जाता था, वो आदमी उसका दिल से हो जाता था। और लोगों में बैठे हुए लोगों में जब अगर वो आते थे उसको बनाते तो उसको इतनी
एक तो अल्लाह पाक ने सलाहियत दी थी कि वो पहचान जाते थे कि ये आदमी भूखा इतना खाना नहीं खाया। ऑफिस के अंदर जब आके बैठते थे क्या हमारे इलाज में सब बैठे, जब आके बैठते तो बहुत सारे लोग बैठे थे, नए नए लोग आते थे, उसको नाम सुन लो सारे से बुलाते पड़ते क्योंकि बुलाते थे, उसकी जरूरत को वो पूरी करते थे। लोग देख नहीं पाते थे किस तरीके से उनकी जरूरत को पूरी कर देते थे। बहरहाल मेरा साथी चला गया, मैं अर्थात भी करता हूँ, मैं ज्यादा नाटक से रुके हमारे उनके खानदान से भी भाई के भतीजे हैं, हम सब के साथ हैं कि हमने ऊपर के सभी गए। रशीद साहब की अगर बात करें तो लोगों को उनसे इसलिए भी गहरा ताल्लुक था कि वो लोगों के दुख दर्द को सिर्फ ना कि जानते थे बल्कि महसूस करते थे और जितना उनसे हो सकता था और उनकी मदद करते थे। हमने और आपने देखा कि जब खानवादा शेख रशीद ने सियासी जमात तब्दील की तो लोगों ने सियासत को जो पार्टी थी पार्टी को तो छोड़ दिए, लेकिन उनका ताल्लुक शेख रशीद साहब से बरकरार रहा। आज भी कांग्रेस पार्टी में जो ओहदेदारान हैं वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में नहीं गए, लेकिन उन्होंने शेख रशीद साहब से ताल्लुक भी बरकरार रखा। शेख रशीद साहब चूंकि बहुत नीचे से ऊपर आए थे, जिसे हम कहते हैं जीरो से हीरो बने, इसलिए वो गरीबों को बहुत अच्छी तरह जानते थे, वो लोगों के मसाइल को बहुत अच्छी तरह जानते थे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने कांग्रेस पार्टी की अनाउंसिंग भी की है, तो उस वक्त जब मैं अनाउंसिंग करता था एक मरतबा मुझको शेख रशीद साहब ने बुलाया और मुझसे कुछ बातें की, फिर तालीम वगैरह के ताल्लुक से पूछा कि कहाँ तक पढ़े हो, क्या करते हो। तो मैंने बताया तो शेख रशीद साहब ने कहा था कि बेटा ये सब में कुछ नहीं रखा है, ये जुमला जो उन्होंने कहा था, वरना हर सियासी शख्स ये चाहेगा कि लोग उससे जुड़े रहे, उसके मजमे का हिस्सा बने रहे, लेकिन वो ये चाहते थे कि मेरे शहर का तालीम याफ्ता नौजवान सियासी दरबारों के चक्कर ना काटते हुए वो अपना मुस्तकबिल बनाए। ये शेख रशीद साहब की जो खासियत थी। और शहर मालेगांव में अवामी रहनुमा निहाल अहमद साहब को कहा जाता था और उसके बाद शेख रशीद साहब को अवामी रहनुमा कहा जाता था। उसकी वजह ही सिर्फ ये थी कि वो अवाम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। और शेख रशीद साहब ने ये रिवायत डाली कि दीगर लीडरान भी एक दूसरे के दुख दर्द में और खुशियों में गम के मौके पर आने जाने लगे और उनसे हालचाल पूछने लगे। यहाँ बहुत सारी बातें शुरू से लेकर अब तक हुई, मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। यहाँ पर बहुत सारे वो हजरात थे जिन्होंने सारा साल शेख रशीद साहब के साथ गुजारे, उन्होंने तमाम बातें यहाँ पेश की। मैंने बस ये मुख्तसरन मैं अपनी हाजिरी जो है मैंने यहाँ दर्ज कराई। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ कि शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है मर जाना पड़ता है। बहुत ही दुख और अफसोस की बात है, हम शेख रशीद साहब के साथ कांग्रेस पार्टी में लगभग 20 से 25 साल से उनके साथ हमने काम किए। उनके काम को शहर मालेगांव भी जानता है। एक ऐसे शख्सियत थी, कौम के हमदर्द, कौम के खातिम, गरीबों के मसीहा। मेरे वार्ड के ताल्लुक से तो खास तौर से मैं ऐसा बताऊंगा कि हमारे वार्ड में तो बेहिसाब अजीब लोगों की चाहत थी उनकी। जब भी आते थे किसी गरीब को, अगर 4 तक गाड़ी वाला हमारे जा रहा था, उसके मैले कुचेले कपड़े थे और वो गाड़ी ढकेलते ले आया तो उसको गाड़ी रोक के नजीक बुलाए और उसको बाजू में बिठाया, उससे बीड़ी मांग के पिए
उससे हाल चाल पूछे और उसको ऐसे किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, ऐसे हाथ में से उसको कुछ दिए। वो बेचारा इतना खुश हुआ, ऐसे ठंडे पे हाथ रखते उससे बात की उन्होंने। ये उनका एक बड़ापन था। यदि एक आप एमएलए होते हुए भी उन्होंने उनके अंदर कभी क्रोध, कभी घमंड या ऐसा कोई मामला नहीं था। वो एक सच्चे हमदर्द, सच्चे मुखलिस आदमी थे। इसी तरह हमारे अपने मेरे एक बहनोई है, वो और मेरी बहन सिल्लोड के नाके के पास खड़े थे गाड़ी के इंतजार में। ये बात आई तो ऐसा बताना पड़ रहा है कि उनकी यादें दिल में वो कठिन को महसूस कर रही, चुप रही है। यदि